वेलकम बैक। ये हमारा HTML का लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर के अंदर हम HTML टेबल्स को कम्प्लीटली मास्टर करने वाले हैं। आपको इंशाल्लाह इसके रिलेटेड HTML टेबल्स के रिलेटेड कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहेगी। और इसके साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया तो काइंडली जाके वॉच कर लीजिए। इसी के साथ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। HTML टेबल्स क्या है, किस तरह हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। तो HTML टेबल अलाउ अस टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। तो हम HTML टेबल जो है इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को अरेंज कर सकें इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। और HTML टेबल कंसिस्ट टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम्स। अभी हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली साथ में। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस फाइल भी बना के रखी हुई है। और एक और चीज़ जो है ना आपके लिए, यानी ये मैंने एक्चुअली एक अगर हम इसके ऊपर प्रीव्यू करके देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये मैंने एक कॉलम जो है ना सॉरी टेबल जो है ना वो डिज़ाइन किया हुआ आप लोगों के लिए। ये हम फाइनल जो है ना इसको इंशाल्लाह CSS के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी CSS इसमें ऐड है। मैं चाह रहा हूँ कि हम जब CSS का मॉड्यूल कवर कर रहे होंगे तब हम CSS के रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सारा वहाँ पे कवर करें, ठीक है। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं इसी के बाद ही हम देखें तो फिर हम एक नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हम कर सकते हैं टेबल रिलेटेड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है, जैसे मैंने table.html एक बना रखी है, तो यहाँ पे हम टेबल जो है अपना टैग स्टार्ट करेंगे टेबल और एंटर मारेंगे फिर। तो हमारे पास टेबल जो है ना वो स्टार्ट हो गया हमारे पास, यानी टेबल एलिमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। चलें अब हम इसके अंदर पहले हमें बनानी पड़ेगी रो, ठीक है। जैसे हम अगर लेट्स से मैं इसको प्रीव्यू करके देखूँ, मैंने अब बताया हुआ है हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे भी हम प्रीव्यू अपना जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कोलैप्स जो है ना एक्सप्लोरर को कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल रोज सिर्फ ऐड की है। और अगर मैं अभी इसको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊं तो फिल वक्त कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने कुछ इसके अंदर डेटा पुट ही नहीं किया। तो डाटा पुट करने के लिए हमें जो है ना टेबल डाटा यानी टेबल डाटा यानी जो सेल्स एक्चुअली बनाएंगे वो हम बनाएंगे टेबल TD की मदद से। अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया नेम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जाके एक नेक्स्ट सेल लेता हूँ और वहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया नेक्स्ट, एंड फिर मैं एक और मैं यहाँ पे कह देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आता हूँ जी, मेरे पास है फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। लेट्स से तो मैंने कुछ बना दिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं अपना, ये हमारा एक बन गया, क्या बन गया जी हमारा टेबल। ये बड़ा सिंपल सा है, अभी इसके अंदर कोई बॉर्डर शॉर्डर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कैसा किस तरह का टेबल है, हम देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो ये जैसे हमने ये प्रैक्टिस करके देख लिया, टेबल रो हमने यहाँ पे फिल वक्त के लिए बना ली और उसी के अंदर हमने क्या कर लिया है, टेबल सेल्स जो है ना वो भी ऐड करके देखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टेबल सेल्स इज डिफाइंड बाय TD हमने देख लिया। टैग स्टैंड फॉर टेबल डाटा, ठीक है। टेबल सेल कैन कंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ HTML एलिमेंट। हम इसके अंदर किसी भी किस्म के एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमें अभी हमने करके देखा। इमेजेस भी हम डाल सकते हैं, बंदो लिस्ट भी हम डाल सकते हैं, लिंक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह डालेंगे, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ये TD टैग है और यहाँ पे इसके अंदर जाके हम अपनी इमेज भी कोई डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास कोई भी इमेज जो है हम कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये लास्ट प्रोजेक्ट किया था, कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आके डाल देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी किस्म का इसके अंदर यानी TD जो हमारा TD सेल्स हैं यानी उसके अंदर हम आगे किसी भी किस्म का जो डेटा है वो डाल सकते हैं। इसका सिंपल ये मतलब है, ठीक है। चलें उसके बाद फिर हम आते हैं, तो हमारे पास आ गया, हम ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल हेडर। अब टेबल हेडर्स क्या है, सपोज देखें, टेबल हेडर यूज टू ऐड टेबल हेडिंग, सो वी यूज़ TH टैग स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग इंस्टेड ऑफ TD टैग। अब ये है टेबल डेटा, यानी अब सिंपल जब हम डालते हैं कोई भी, हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इनसाइड टेबल हेडिंग एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड, वी कैन चेंज इट एज वी वांट। अब यहाँ पे अगर मैं जो दूसरा हमने देखा था index.html और इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास ये हैं ये बोल्ड भी हैं और सेंटर भी हैं, और ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टेबल हेडिंग वाले टैग की मदद से, ठीक है। अभी हमें किसी भी टेबल की क्या होती है, कोई ना कोई हेडिंग होती है। जैसे यहाँ पे अगर वो हॉरिजॉन्टली है तो ऊपर वाली जो होगी वो उसकी हेडिंग होगी। इसी तरह अगर वो वर्टिकली है तो हमारे पास जो वर्टिकली उसकी फर्स्ट वाली कॉलम होगा वो क्या होगी, हमारे पास होगा टेबल की हेडिंग होगी। तो हेडिंग डालने के लिए फिर हमें यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो हमें हेडिंग अगर यूज़ करनी है, जैसे हम यहाँ पे अगर इसको मैं प्रीव्यू अगेन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये, और ये हो सकता है ये हमारी हेडिंग हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से कट क्या करता हूँ, बल्कि मैं हटाता हूँ
और मैं यहाँ पे अब रखूँगा TH यानी टेबल हेडिंग डिफाइन कर। अब टेबल हेडिंग मेरी क्या होगी, बस मैं ये कह रहा हूँ मेरे फर्स्ट कॉलम की जो हेडिंग होगी वो होगी नेम। ठीक है, अब देखिएगा ये बोल्ड भी होगी और सेंटर भी होगा। अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे पास जो टेबल हेडिंग है वो दूसरी देता हूँ और मेरे पास आ गया क्लास। ठीक है, और अगेन मैं कॉपी करता हूँ, मैंने आपको शॉर्टकट बताया मैं, अगर अभी आपने शॉर्टकट नहीं अपने वो किए तो आप बना लें, यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस किया तो मेरा एक कॉपी बन गया। ठीक है, एलिमेंट की, और यहाँ पे मेरे पास आ गया रोल नंबर। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास रोल नंबर, एंड अगेन मैं यहाँ पे स्टेटस, ये मेरे पास आ गया स्टेटस। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई हेडिंग। अब मैं दूसरी अगर रो डिफ़ाइन करूँ, इसके अंदर आके मैं अब इस हेडिंग यानी इस हेडिंग का जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो पूछ रहा है कि नेम क्या स्टूडेंट का, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल TD टैग डिफ़ाइन करूँगा और यहाँ पे मैं अब अपना जो स्टूडेंट नेम है वो डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, तो ये आ गया फ्यूचर प्रोग्रामिंग। इसी तरह फिर हमारे पास आ गई क्लास। अब लेट्स से क्लास क्या है जी, क्लास मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल MS। इसी तरह हमारे पास है जी रोल नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल 2। इसी तरह मेरे पास आ गया जी नंबर क्या है, रोल नंबर, यानी वो बता दिया हमने। स्टेटस क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रहा हूँ एक्टिव। ठीक है, अब ये देखा, सॉरी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो हमारे जो एक्चुअली बॉर्डर्स जो है ना वो क्यों नहीं आ रहे, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारे पास, तो ये हमने देख लिया, बल्कि हम चलो साथ में देख ही लेते हैं। देखें, हमें अगर बॉर्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो टेबल हमारा ओपनिंग टैग है इसके अंदर आके हम बॉर्डर लिखेंगे, और बॉर्डर में जैसे ही हमने लिखा तो हमारे पास आ गया। ठीक है, हम डिफाइन भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी थिकनेस जो है ना 4 चाहिए, तो बाहर से 4 हो जाएगा या 1। ठीक है, या 2, जो भी आप डिफाइन, आपको टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे मैं 20 कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 कर रहा हूँ फिलहाल। बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम HTML के अंदर स्टाइल लिखें, हम जब स्टाइल्स पढ़ रहे होंगे तब हम वो करेंगे। राइट, हम थोड़ा बहुत इसको टच कर लेंगे इनलाइन इंटरनल CSS को यूज़ करते हुए। ठीक है, चलो ये आपको समझ आ गई। अब हम जाते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेबल हेडर हमने देख लिया। अब हमारा वर्टिकल टेबल हेडर, वर्टिकल टेबल हेडर किस तरह हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा ये हमारे हॉरिजॉन्टली टेबल हेडर हमने डिफाइन किया। व्हाट इफ़ कि हमारे पास इस तरह हम चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेम यहाँ आ जाए, क्लास यहाँ पे आ जाए, रोल नंबर यहाँ पे आ जाए, तो इस तरह उसके बाद फिर बाकी जो उसकी यानी बाकी डेटा है वो आगे जाता रहे। तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ और ये मैं टेबल रो ली और इसके अंदर मुझे चाहिए टेबल हेडिंग। ठीक है, वो है टेबल हेडिंग नेम। ठीक है, इसी तरह फिर मुझे एक और के अंदर जाके फिर डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब टेबल हेडिंग अगेन मैंने लिखी और मेरे पास आ गया क्लास। इसी तरह ये, ठीक है, अब मल्टीपल मुझे वो चाहिए, रोज़ चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। टेबल हेडिंग आ गई अगेन और मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल रोल नंबर, और अगेन मैं टेबल रोल लेता हूँ और मैं टेबल हेडिंग डिफ़ाइन करता हूँ। मेरे पास आ गया जी रोल नंबर के बाद स्टेटस है फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास आ गया स्टेटस। ठीक है, अब मुझे अगर डाटा फिल करना है इसके अंदर तो फिर मैं डाटा इसी तरह फिल करूँगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल पहला जो है ना मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए स्टूडेंट का, तो मैं यहाँ पे टेबल डाटा और फर्स्ट के अंदर उसी के आगे जाके सामने शो होगा। तो अब मैं मिसाल के तौर पर ये मैं कह रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग, ये कुछ। ठीक है, और अब मुझे नेक्स्ट के अंदर क्लास बतानी है, तो क्लास अगेन क्लास वाली रो के अंदर वहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बताऊँगा फॉर एग्जांपल MS है, ये मैंने बता दिया। इसी तरह फिर मैं आगे जाके यहाँ पे जो अपना टेबल डाटा है वो मैं बताऊँगा। लेट से क्या है जी, मेरे पास है रोल नंबर है, अब रोल नंबर से मैं ये कह देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं यानी आप हर उसी रो के अंदर जाके आगे फिर जाके उसके अंदर लिखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया एक्टिव, ये मैंने बता दिया। तो इसकी आई होप सो कि आपको वर्टिकली जो है ना हमने देख लिया कि टेबल हेडर हम किस तरह लिख सकते हैं, इसकी समझ आ गई होनी है। अब टेबल बॉर्डर जो है ना वो हमने वहाँ पे वैसे बाद देख लिया, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। जैसे कि वी कैन ऐड टेबल बॉर्डर एज वी वांट, वी कैन ऐड ऑन टेबल यानी टेबल टैग के ऊपर, TD टैग के ऊपर और टेबल हेडिंग टैग के ऊपर वाया CSS। व्हाट इफ़ के अब यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं, देखिए क्या होगा। अभी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और अगर मुझे अब इसको ऐड करना है वाया CSS तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना हेड टैग के अंदर के जाके स्टाइल जो हमारा टैग है उसको ओपन करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, देन मैं यहाँ पे अपना जो एलिमेंट्स हैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास है टेबल, अब मैं टेबल एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे उसके नाम से मेरे पास टेबल आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर डिफाइन करता हूँ, बॉर्डर मैंने दे दिया और मैं इसको कह रहा हूँ 2 पिक्सल। मैंने जैसे बताया वो ले नहीं रहा। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ सॉलिड। मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी जो यानी किस तरह का हो, सॉलिड हो, डॉटेड हो, उसकी लाइन की टाइप मुझे एक्चुअली बतानी पड़ेगी। हम इसको CSS के अंदर देखेंगे, इसकी बाकी डिटेल अभी के लिए इतना जो है ना हम बता लेते हैं। और अगर हम इसको अगर कोई कलर डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर का ले लेगा, लेकिन हम इसको कलर डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इसको रेड कह देता हूँ तो मेरे पास रेड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको ब्लू कह देता हूँ, जिस मर्जी किस्म का हम वो करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करें तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था, अगर लेट से मैं अगेन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बॉर्डर,
और मैं अगर बॉर्डर ऐड करता हूँ तो वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये हर जगह पे, हर जगह से वो आ रहा है, ठीक है। टेबल डाटा के ऊपर भी आ रहा है और रो के साथ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने डिफ़ाइन किया तो वो सिर्फ बाहरली साइड से आ रहा है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, CSS के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये टेबल डाटा को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारे पास ये जो है ना हमारे पास आ जाएगा। और टेबल हेडिंग भी है, सॉरी टेबल हेडिंग के ऊपर अभी नहीं आ रहा क्योंकि हमने डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है। अब ये हमारे पास आएगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे कि एक हम ये फंक्शनली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, कोलैप्स टेबल बॉर्डर बट एज वी डिफाइन टेबल बॉर्डर। जैसे हम टेबल बॉर्डर डिफाइन हमने किया यहाँ पे, तो क्या हुआ है कि वो ऐसा कर रहा है कि वी विल सी वी हैव डबल बॉर्डर अराउंड आवर टेबल टू अवॉइड, ठीक है। हमारा डबल बॉर्डर जो है वो एक्चुअली वो हमें दिखा रहा है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी। तो उसको हमने यूज़ करना है यहाँ पे। हम इसको CSS के थ्रू बिल्कुल डिज़ाइन भी करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ कोलैप्स। तो अब क्या होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डबल बॉर्डर था वो एक्चुअली हमारा इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, सिंगल बॉर्डर में नज़र आएगा, ठीक है। अब आप इसको 1 पिक्सल कर दें, जितना मर्जी करते फिरें, और डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। उसके बाद फिर आते हैं, अगर टेबल कैप्शन हमें लिखना हो, व्हाट इफ़ के हम चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट का टेबल है और उसके ऊपर ना एक कैप्शन आ जाए। अगर हम इसको बाहर से डिफ़ाइन करते हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ना ही ये उसके ऊपर शो होगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये सॉरी मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट टेबल, इसको लेट से मैं स्टूडेंट और टेबल कह देता हूँ। तो ये कैप्शन नहीं है इसका। अगर मुझे कैप्शन डालना है तो कैप्शन मुझे टेबल के अंदर, और मेक श्योर कि टेबल के अंदर जाके फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ कैप्शन, CAPTION। तो यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल। तो ये देख रहे हो कितना डिफरेंस है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरा टेबल का कैप्शन आ गया, ठीक है। यानी टेबल ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है तो मैंने बता दिया कि स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग एंड स्पेसिंग। अब हम देखते हैं, देखें अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसकी पैडिंग है, यानी इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई स्पेसिंग नहीं आ रही। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइंस है ना इसके अंदर टेक्स्ट और लाइंस के दरमियान कुछ ना कुछ गैप हो। तो इस गैप के लिए फिर हमें एक CSS की प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, वो है पैडिंग, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल जब हम बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे CSS का तब हम इसको डिस्कस करेंगे क्या है, किस तरह वर्क करती है, सारी चीज़ें देखेंगे। बट राइट नाउ इतना आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। तो पैडिंग हमने ऐड की तो हम जो है ना वो गैप जो है ना हम लाइन और इनके टेक्स्ट के दरमियान जो है ना गैप हम दे सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इसकी क्लैरिटी आपको हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं टेबल कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ये किस बला का नाम है, ठीक है। अब देखें जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो है ना फ्यूचर प्रोग्रामिंग, अभी मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको ना सिर्फ फर्स्ट नेम जो है ना वो दे देता हूँ, लेकिन सेकेंडली मैं इसको ना टेबल डाटा एक और भी दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ बल्कि मैं इसको ना ऐसा करता हूँ कि मैं एक हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल टेबल ताकि आपको क्लैरिटी उसके साथ हो जाएगी आसानी से। ये थोड़ा सा आपको घुमा देगा, ठीक है। तो टेबल रो बनाता हूँ। अब मुझे एक टेबल हेडिंग लेनी है अगेन से, और अब इस टेबल हेडिंग के अंदर मुझे क्या करना है, लेट्स से हमारे पास नेम, हाँ ठीक है नेम है। उसके बाद फिर हमारे पास था टेबल क्लास, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास था रोल नंबर। उसके बाद फिर हमारे पास है जी स्टेटस, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने रोज़ ऐड करते हैं, टेबल डाटा ऐड करते हैं, और टेबल डाटा हम फॉर एग्जांपल नेम आ गया फ्यूचर। इसी तरह फिर हमारे पास आ गई क्लास और फॉर एग्जांपल MS। इसी तरह फिर हमारे पास आ गया रोल नंबर 2। इसी तरह फिर हमारे पास आ गया स्टेटस, और मैं इसको कह रहा हूँ एक्टिव, ठीक है। अब देखें व्हाट इफ़ के मैं चाहूँ कि ये मेरा जो कॉलम है ये स्पैन हो जाए, ठीक है। यानी ये इतना स्पैन हो जाए। यानी अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखें अभी मैं दूसरा एक सेल ऐड करता हूँ टेबल डाटा, और मैं कहता हूँ इसका लास्ट नेम, ठीक है। बजाय लास्ट नेम यहाँ पे मैं एक और जाके हेडिंग डिफाइन करूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे हेडिंग डिफाइन करूँगा तो मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल लास्ट नेम दे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास लास्ट नेम। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार नेम ही जो मेरा है ना वही वही यहाँ तक हो जाए, यानी इसको ये कवर कर ले। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कहता हूँ कॉल स्पैन। मुझे कॉलम को स्पैन करना है 2 कॉलम, यानी मैं इसको ये कह रहा हूँ सिंपली इसका ये मतलब है कि आप ना 2 कॉलम ले लो, ठीक है, और उसी के अंदर जाके अपना यानी ठीक है ऐसे ही पर्पस बना है। नेम मेरा ये है पूरा, ठीक है। ये सम टाइम होता है इस तरह का केस हमें करना पड़ सकता है, तो आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। आई होप कि इसकी क्लैरिटी आपको हो गई होनी है। तो मैंने जाके यहाँ पे अगर मैं डिस्क्राइब इसको ना करता ना, ये देखिए क्या होगा,
ठीक है, ये एक एम्प्टी सेल आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जिसके लिए मैंने स्पैन किया तो वो मुझे करना पड़ेगा, यानी वो डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक एम्प्टी सेल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि रो स्पैन की कॉल स्पैन की आपको समझ आ गई होनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ साथ में रो स्पैन। तो रो स्पैन हम किस तरह करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारे पास आ गया रो स्पैन, स्पैन सेल ओवर मल्टीपल रोज़। ठीक है, मैं इसी प्रैक्टिस को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, बल्कि रो स्पैन आपके लिए अगेन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको अगेन समझाता हूँ वर्टिकली फॉर्मेट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मेरे पास जैसे मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको यानी नेम को अब हमने क्या किया, रो स्पैन किया। इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा, जैसे अभी मैं इसको बिल्कुल शुरू से इसको करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास आ गई टेबल रो। ठीक है, वर्टिकली हम अगेन बना रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली, और इसके अंदर हमें एक टेबल हेडिंग लेनी पड़ेगी। लेट्स से हमारे पास आ गया नेम। ठीक है, हमें एक और रो लेनी पड़ेगी, इसके बाद फिर हमें टेबल हेडिंग, हमारे पास आ गया क्लास, इसी तरह फिर हम एक और रो, और फिर हमारे पास आ गया जी रोल नंबर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और रो, और सॉरी मैंने टेबल डायरेक्ट लिख दिया, एनीवेज हम टेबल हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे, टेबल हेडिंग, और यहाँ पे हमारे पास आ गया रोल नंबर और स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर जो है हमारा, इसको हम TH के अंदर डिफ़ाइन करेंगे ये, और ये आ गया हमारा टेबल हेडिंग, और हमारे पास आ गया रोल नंबर। तो ये ठीक है, अब नेम आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं टेबल डाटा यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ, वो है हमारे पास फ्यूचर। ठीक है, इसी तरह अगर व्हाट इफ़ के हमारे पास यहाँ पे एक अगेन मैं यहाँ पे एक टेबल डाटा जो है ना इंसर्ट करता हूँ, और वो है मेरे पास इसका लास्ट नेम। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम वो करते हैं, अब ये देखेगा तो ये तो क्लास के सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम क्लास ऐड करते हैं, देखें हम क्लास ऐड करते हैं तो क्या होगा फिर, उसके लिए फिर हमें इसको करना पड़ेगा कॉल रो स्पैन। ठीक है, रो स्पैन एंटर करते हैं, और दो, मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई साहब आप ऐसा करो कि 2 टाइम इसको स्पैन कर दो। ठीक है, यानी दूसरी रो तक इसको स्पैन कर दो। तो इसने 2 रोज़ ले ली, लेकिन ये वाला देख रहे हैं, ये वाला क्या हो गया, फिर डेटा हमारा उसी के अंदर आ गया, उस रो के अंदर, लेकिन उसके लिए फिर हमें एक और रो बनानी पड़ेगी, और इसके अंदर आके फिर हमें ये वाला डेटा जो है ना डिस्क्राइब करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये अब देख रहे हैं, इस तरह जो है ना मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ इस तरह से फिर हमारा ये जो रो स्पैन है वो कुछ इस तरह वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह फिर हम फॉर एग्जांपल क्लास इसकी मल्टीपल ये क्लास जो है ना वो अटेंड करता है। जैसे हम क्लास दे देते हैं फॉर एग्जांपल पहले MS। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक और क्लास अगर हम देना चाहें, ठीक है, लेट्स से मैं अगर इसको ऐसे ही ऐड कर दूं तो ये नीचे वाले कॉलम के अंदर चला जाएगा, तो हमें स्पैन करने पड़ेगी, रो स्पैन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको याद है ना जी, टेबल रो हमें अगेन से एक बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे हम डेटा जो है ना वो दे सकते हैं। अब लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ MSc। ठीक है, और ये MSc भी कर रहा है और वो भी, लेकिन MSc जो है ना इसके नीचे आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको स्पैन करना पड़ेगा, किसको, क्लास को। ठीक है, और क्या देना पड़ेगा, रो स्पैन, और कितना, 2। ठीक है, ये देखा आपने, जैसे हमने इसको रो स्पैन किया 2, तो ये हमारे पास डेटा जो है ना उसके सामने आ गया, और ये 2 रोज़ जो है ना एक्चुअली ये रो 1 ये और रो 2 ये। आई होप कि इसकी क्लैरिटी जो है ना वो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना हो गई होनी है। ओह बाय द वे, चलें मैं आपको ये कोड फिर भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं दूसरा जो है ना वो बना लूँगा साथ में, ताकि आप लोगों के पास ये कोड रह जाए। चलें उसके बाद फिर हम आते हैं ये। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू भी इसका नज़र आ रहा है। टेबल कॉलम ग्रुप क्या है, अब कॉलम ग्रुप टैग यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक कॉलम्स ऑफ अ टेबल, क्योंकि अब हम स्टाइल इसके अंदर देख नहीं रहे, लेकिन इसको चलें बताता चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगेन से एक बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल टेबल। तो मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल अगेन एक रोल बनाता हूँ, इसके अंदर फिर हमें एक हेडिंग बनानी है, नेम। ठीक है, क्लास, इसी तरह हम हमारे पास आ गया रोल नंबर। ठीक है, एंड फिर हमारे पास आ गया जी स्टेटस। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटस आ गया। बाय द वे मैं इसको अगेन कंट्रोल जी करता हूँ। अब अगेन एक रो लेते हैं और यहाँ पे हम नेम लिखते हैं फ्यूचर। इसी तरह हमारे पास आ गया क्लास है जी MS। इसी तरह फिर हमारे पास आ गया जी रोल नंबर 2। इसी तरह हमारे पास आ गया स्टेटस एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव। और बाय द वे देखिए हमने अभी रो नहीं बनाई, ओ बाय द वे सारी रोज़ लिए जा रहे हैं, देखो यार क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी में यही चीज़ होते हैं, रो इसके अंदर हमें टेबल डाटा जो है ना वो करना है, तो कोई बात नहीं है इसमें। एनीवेज हमने नेम डालना है, तो नेम हमने डाल दिया। इसके बाद फिर हमने एक और कॉलम बनाना है, इसी तरह सॉरी सेल बनाना है, तो हमारे पास क्लास आ गई MS। इसी तरह फिर हमारे पास आ गया रोल नंबर 2 फॉर एग्जांपल। इसी तरह फिर हमारे पास आ गया स्टेटस, और हम इसको स्टेटस दे रहे हैं एक्टिव। ठीक है, अब मैं रोज़ को जो है ना कॉपी कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ। ये मैंने कुछ इस तरह जो है ना वो बना ली है। ठीक है, व्हाट इफ़
अच्छा, एक मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास चलो 4 कॉलम एनफ है, ये समझा, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं चाह रहा हूँ, देखें मैं इसको कह रहा हूँ जो टेबल रो है ना, आप ऐसा करो, ये हम बिल्कुल हम उसके अंदर देखेंगे सी एस एस के अंदर इवनली जो है ना, आप इसको ऐसा करो, स्टाइल कर दो, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, ये हम बिल्कुल सी एस एस मॉड्यूल के अंदर देखेंगे, बट राइट नाउ मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम इससे ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इवन दो हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स हैं इसी के रिलेटेड, ठीक है। मैंने उसको सिंपली ये कहा है कि आप ऐसा करो कि इवनली अपनी जो रोज़ है ना, इवनली रोज़ ले लो, ठीक है। उसने क्या किया, ये रो नंबर 2 ली, उसके अंदर उसने कलर अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसने इवनली रो नंबर 4 ली, उसके ऊपर वो कर दिया, इसी तरह उसने रो नंबर 6 जो है ना उसके ऊपर जाके अप्लाई कर दिया, जो भी मैं सी एस एस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह मैं कह सकता हूँ अगर मुझे कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, यानी इस तरह, ठीक है, ये वर्टिकली जैसे ये इस कॉलम के ऊपर, या मुझे इस कॉलम के ऊपर जाकर अप्लाई करना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है कॉलम ग्रुप। पहले मुझे उसको कॉलम को ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कैप्शन के ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे मुझे कॉलम ग्रुप करना पड़ेगा, यानी कॉलम को ग्रुप करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स मुझे लेने हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कॉल, ठीक है, और हमारे पास है कॉल की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम लेते हैं, और इसको हमें बताना पड़ेगा कि आप ऐसा करो, स्पैन कर लो 2, यानी हम इसको बता रहे हैं कि आपको 2 कॉलम जो है ना वो लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब इस कॉलम को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कॉल, आपको ये सी एस एस के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ गई। अगर यहाँ पे समझ नहीं आई तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, और अगर मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, लेट्स से, और मैं इसको दे रहा हूँ लाइट ब्लू, तो अगर मैं ये देता हूँ तो ये देखिए उसने क्या किया, जो हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ रो वाले इसको डिज़ाइन को, तो उसने क्या किया, हमारे जो फर्स्ट 2 कॉलम है ना उसको उसने क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं अगर अगेन एक जो है ना, अगेन मुझे नेक्स्ट वाले कॉलम्स को अगर मुझे करना है, लेना है, तो मैं इस तरह जो है ना वो कर सकता हूँ। और मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास मैं इसको एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसको क्लास दे देता हूँ कॉल टू, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, अगेन मुझे कॉल टू क्लास है, और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड लेट से ब्लू दे देता हूँ, तो ठीक है। इस तरह फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कॉलम्स हैं उनको हम सेपरेटली स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इसकी क्लैरिटी आपको हो गई होनी है, नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है। मैं ये देख रहे हैं टेबल स्टाइलिंग के रिलेटेड मैंने लिखा हुआ है कि ज़ेब्रा स्ट्राइप्स इफेक्ट वगैरह भी हमने ऐड करने हैं, और वो हम किस तरह ऐड करेंगे, वी विल कवर टेबल स्टाइलिंग इन सी एस एस मॉड्यूल। तो हम सी एस एस के मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। यहाँ तक अभी तक आपको किसी भी किस्म की कोई मिसकंसेप्शन रही हो, अगर मुझे मेरे क्लैरिटी अगर मैंने उस तरह मैं आपको समझा नहीं पाया तो कोई मसला नहीं है, कोई हेजिटेशन टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। वी विल कवर दिस अगर जो भी रिमेनिंग रहा होगा हम अपने सी एस एस के अंदर, जब हम सी एस एस, क्योंकि स्टाइल्स वगैरह हमारे जो भी हैं वो सारे, आई होप के स्टाइल के जो कंसेप्ट हैं आपको अभी तक समझ नहीं आए होंगे, हम उसको बिल्कुल कवर करेंगे अपने सी एस एस वाले मॉड्यूल के अंदर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।